स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं मेरे भाई मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ। ये हमारी जो है वो 5वीं यूनिट होने वाली है। ठीक है, 5वीं अगर आप 4 तक नहीं देखे हैं मेरे भाई तो आपको प्लेलिस्ट में जाना इस चैनल के। ठीक है, और मध्य प्रदेश बिजली विभाग दोस्त, ठीक है, आपको देख लेना है यूनिट वाइज आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है और सभी वीडियो जरूर आपको देख लेना है। ठीक है, आपके लिए सुपर टेस्ट मेरे भाई, सुपर फास्ट टेस्ट ये आपके लिए सीरीज का स्टार्ट किया हूँ मेरे भाई। तो आपको ये जो सीरीज है बहुत ही जल्द दोस्त आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत ही कम समय मेरे भाई, ज़्यादा क्वेश्चन का दोस्त आपको प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस सीरीज में दोस्त आपको ज़रूर भाग लेना है। अगर आप एमपी बिजली विभाग लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो दोस्त, आपकी जो तैयारी है वो उच्च लेवल की मेरे भाई हो जाएगी। तो इस सीरीज में ज़रूर आप भाग लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जो जो है वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, और आपके लिए सभी जो कंटेंट है मेरे भाई फ्री में दोस्त प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी दोस्त आपको 1 रुपये चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए फ्री में दे रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो आपको ज़रूर पढ़ना है। और आपका जो एग्ज़ाम है मेरे भाई अब जल्द ही होने वाला है, इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट किया, ताकि जितने भी यूनिट दोस्त बचे थे सभी यूनिट का दोस्त एक बार सुपर फास्ट रिवीजन आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो उच्च लेवल की हो जाए। ठीक है, और इसके बाद जितने भी दोस्त अभी एमपीजी के कंप्यूटर का क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊंगा। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये अभी सभी सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो दोस्त सभी सब्जेक्ट का आपको क्लास ज़रूर मिलेगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी दोस्त अभी एमपी बिजली विभाग की एग्ज़ाम डेट आई थी, लेकिन वो दोस्त अभी एग्ज़ाम की डेट जो है वो बढ़ने का चांस है। ठीक है, वेबसाइट से पूरी तरह से हटा दिया गया है उस नोटिफिकेशन को मेरे भाई, जो एग्ज़ाम डेट आई थी। अब जल्द ही दोस्त कोई भी नो अपडेट आता है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, इसलिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए, सभी क्वेश्चन दोस्त आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। और कम टाइम में दोस्त ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूँगा, और सभी लोग के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट दोस्त इस वीडियो को शेयर करके आइए और सभी लोग जुड़ जाइए, और सभी लोग अपना अपना आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्त। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर से मेरे भाई लाइक कर देना है आपको। चलिए, आपके लिए ये क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ मेरे भाई, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सभी यूनिट दोस्त आपके लिए करवा दूंगा, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मेरे भाई फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का, जितने भी यूनिट हैं। ठीक है, आईटीआई मेरे भाई, जितने भी आईटीआई बेस्ड यूनिट हैं थ्योरी में, सभी क्वेश्चन आपके लिए करवा दूंगा मेरे भाई, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। चलिए बताना है आपको कमेंट करके, सभी लोग कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको एक बार क्या है कि आप रिवीजन कर लेंगे तो जितने भी दोस्त डाउट रहेगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कोई भी दोस्त डाउट नहीं बचेगा, इसलिए सभी जो यूनिट है आपके लिए सुपर फास्ट की तरह दोस्त रिवीजन मैं आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं ये आप सभी को पता है। प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं मेरे भाई? ये पाए जाते हैं 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं? पाए जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे 3 ठे कण पाए जाते हैं मेरे भाई। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन जो है मेरे भाई उदासीन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखना है। प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन जो होता है मेरे भाई, वो परमाणु के दोस्त नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के मेरे भाई नाभिक में पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई वो चक्कर लगाता है, ठीक है, चारों ओर। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो परमाणु में 3 प्रकार के कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि तांबे के अणु में दोस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो तांबे के अणु में मेरे भाई जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है मेरे भाई, उतना हम परमाणु संख्या होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 29 होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बोला जा रहा है मेरे भाई विद्युत आवेश की मात्रा क्यों ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो क्यों बराबर दोस्त होता है, क्यों बराबर आई टी होता है। इस फार्मूला को आप जरूर याद कर लीजिए, क्यों बराबर क्या होता है, आई टी। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है क्यों बराबर आई टी। तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में क्यों बराबर आई टी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी दोस्त क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। और इस दोस्त यूनिट में टोटल 37 क्वेश्चन है। कितने 37 क्वेश्चन है मेरे भाई। लास्ट में आपको कमेंट करना मेरे भाई 37 में आप कितना सही किए हैं। ठीक है, ये इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी तैयारी अभी कितनी दोस्त हो चुकी है और कितना भी करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए, अगला सवाल ये रहा है आपका, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है। दोस्त 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है 1 कूलम। क्या कहलाती है मेरे भाई, 1 कूलम कहलाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, और इसका आंसर दोस्त कमेंट में बताना है आपको। विद्युत आवेश की मात्रा एस आई इकाई है। तो विद्युत आवेश की मात्रा की दोस्त एस आई इकाई जो होती है वो होती है कूलम। आपसे दोस्त अगर पूछा जाए विद्युत आवेश की मात्रा की इकाई, तो आपको बता देना सिंपल सा दोस्त कूलम होता है। ठीक है, विभवांतर का दोस्त वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर होता है, ये आप सभी को पता है। चलिए, अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु विभव होता है। तो मेरा भाई, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उस टाइम जो वस्तु का विभव होता है मेरे भाई, ठीक है, उस समय जो वस्तु का विभव होता है वो होता है मेरे भाई धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है धारा प्रवाहित स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए मेरे भाई न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे भाई, हमारे पास अगर आपको धारा प्रवाहित करना है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो वो चीज़ें होनी चाहिए मेरे भाई, कौन कौन से, वोल्टेज स्रोत एवं चालक होना चाहिए। पहली बात तो कंडक्टर होना चाहिए जिसमें हमको धारा प्रवाहित करनी है। कंडक्टर होने के बाद हमें चाहिए वोल्टेज स्रोत। ठीक है, यानी वोल्टेज स्रोत भी होना चाहिए, तभी हम धारा को दोस्त प्रवाह कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर सभी लोग को कमेंट करना है। तो सभी लोग 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। जब धारा इलेक्ट्रोड से पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी। मेरे भाई, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, किससे पास होती है, इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, तब धारा किस प्रकार का प्रभाव दोस्त उत्पन्न करेगी, ये करेगी रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगी। कैसे करेगी मेरे भाई, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है मेरे भाई। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास कब होता है, उत्पन्न प्रभावों से आभास होता है। कैसे, उत्पन्न प्रभावों से आभास होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा है आपका। बोला जा रहा है कि धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। तो मेरे भाई, धारा के 3 प्रमुख कौन से प्रभाव हैं, ये हमें बताना है। पहला तो होता है धारा मेरे भाई ऊष्मी, फिर चुंबकीय, फिर रासायनिक। तो धारा के 3 प्रभाव होते हैं, ये ऊष्मी प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है और रासायनिक प्रभाव होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा है आपका, और इसका आंसर दोस्त कमेंट में बताइए। बोला जा रहा है अकार्बनिक पदार्थ में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं खालिस्तान के रूप में संपन्न होती हैं। अकार्बनिक पदार्थ में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं दोस्त किस रूप में संपन्न होती हैं। तो ये होती हैं आयनीकरण के रूप में। कैसे, आयनीकरण के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। बोला जा रहा है मेरे भाई, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, तप्त हो जाता है। इस प्रभाव को खालिस्तान कहते हैं। जब धारा एक चालक से प्रवाहित होता है तो वह तप्त हो जाता है। इस प्रभाव को दोस्त क्या कहते हैं, इस प्रभाव को कहते हैं मेरे भाई तापीय प्रभाव। क्या कहते हैं,
तापीय प्रभाव यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका और इसका आंसर बताइए दोस्त। स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करती है। स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा दोस्त प्रवाहित करेगी। ये करेगी चुंबकीय प्रभाव धारा। कैसा? चुंबकीय यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका और इसका आंसर दोस्त कमेंट में बताइए। बोला जा रहा है सूची 1 और सूची 2, इसमें आपको बताना है कौन किसका प्रभाव दोस्त उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो मेरे भाई जो बल्ब में होता है वो ऊष्मीय प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव मेरे भाई होता है? ऊष्मीय प्रभाव होता है मेरे भाई। और चुंबकीय प्रभाव किस में होता है? चुंबकीय प्रभाव मेरे भाई होता है विद्युत पंखा में। किस में होता है? विद्युत पंखा में। रासायनिक प्रभाव किस में होता है मेरे भाई? ये होता है विद्युत लेपन में। यक्स किरणें होता है हड्डियों का छाया क्षेत्र में। यानी कौन कौन से हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव बल्ब में हो जाएगा, यानी पहला का दूसरा ये हो चुका है। चुंबकीय यानी बी का दोस्त कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय हो जाएगा विद्युत पंखा यानी पहला। ठीक है, रासायनिक कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? रासायनिक हो जाएगा विद्युत लेपन यानी चौथा। और डी का मेरे भाई हो जाएगा तीसरा यानी हड्डियों का छाया। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा है आपका और इसका आंसर दोस्त बताने का प्रयास कीजिए। बोला जा रहा है किसी चालक के अनुपस्थित काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित होंगे मेरे भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए 6.24 गुणे 10 की घाते 18 मेरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। कितने मेरे भाई? 6.24 गुणे 10 की घाते 18 मेरे भाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इसके आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। ठीक है, निम्नतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होते हैं? तो निम्नतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होते हैं मेरे भाई? ये होते हैं हाइड्रोजन। किसमें? हाइड्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ फटाफट दोस्त शेयर कर दीजिए। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताइए। 1 जूल प्रति सेकंड खाली स्थान है। 1 जूल प्रति सेकंड मेरे भाई खाली स्थान क्या होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड मेरे भाई होता है 1 वाट होता है। कितना होता है? 1 वाट। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर दोस्त बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मेरे भाई ऊष्मा की इकाई को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? तो ऊष्मा की इकाई को मेरे भाई व्यक्त किया जाता है कैलोरी में। किस में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। बोला जा रहा है बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो बस बार में दोस्त प्रयोग की जाने वाली जो धातु होती है, बस बार में हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं मेरे भाई? तो हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? कठोर खींचा तांबा का प्रयोग करते हैं। किसका? कठोर खींचा तांबा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त और इसके आंसर कमेंट में बताइए। फटाक से दोस्त आपको कमेंट करना, सभी लोग कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। निम्न में से सर्वोच्चतम सुचालक पदार्थ है मेरे भाई। निम्न में से सर्वोच्चतम सुचालक पदार्थ कौन सा है? तो सुचालक पदार्थ मेरे भाई है ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्त आप देखे होंगे जो पेंसिल में दोस्त है, पेंसिल में आप देखे होंगे जो बीच में दोस्त काला वाला जो पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? हम ग्रेफाइट बोलते हैं मेरे भाई। तो ग्रेफाइट दोस्त एक क्या है? सर्वोत्तम दोस्त सुचालक होता है। और चीनी मिट्टी कुचालक है, रेजिन भी कुचालक है मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ है अचालक नहीं है? दोस्त अचालक नहीं है, यानी दोस्त हो जाएगा रबर जो है वो दोस्त कुचालक है। माइका भी दोस्त कुचालक है, बैकेलाइट भी कुचालक है। लेकिन जो कार्बन है मेरे भाई वो दोस्त क्या है? अचालक नहीं है, यानी कुचालक नहीं है, सुचालक है। यानी कार्बन इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। दोस्त आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन दोस्त आपको मैं पढ़ के बता दिया हाँ, क्या होगा? कार्बन दोस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? इसमें भी पूछा गया है अचालक पदार्थ मेरे भाई कौन सा नहीं है, इसमें यह भी पूछा गया है। तो अचालक पदार्थ मेरे भाई इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें पूछा गया एबोनाइट। इसमें एबोनाइट दोस्त मैं आपके लिए लिख देता हूँ। बोला जा रहा है ए नंबर कौन सा है? एबोनाइट। कौन सा है? एबोनाइट। ठीक है, बी नंबर दोस्त हो जाएगा कांच। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कांच हो जाएगा। कांच दोस्त ये है कांच। यहाँ दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है
वो दिया गया है मेरे भाई, कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है मार्बल। क्या दिया गया है, मार्बल दिया गया है। और ऑप्शन सी दिया गया है मेरे भाई शीशा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्त, जो अचालक नहीं है मेरे भाई वो शीशा नहीं है। कौन सा नहीं है, शीशा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, बोला जा रहा है कि मेरा भाई तांबा एक धातु होती है। तांबा यहाँ दिया गया है, तांबा एक खालिस्तान धातु होती है। तो तांबा कैसी धातु है, चालक धातु होती है। ये आप सभी को पता है, जो तांबा होती है दोस्त, तांबे की तार हम बनाते हैं, यानी चालक होती है मेरे भाई। चालक उसे हम कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित हो सके। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्त हो जाएगा ए नंबर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, बोला जा रहा है कि विद्युत चालक पदार्थ है, इनमें से कौन सा एक नहीं है मेरे भाई। तो विद्युत चालक पदार्थ कौन सा नहीं है, एल्युमिनियम चालक पदार्थ है, तांबा भी है, चांदी भी है, लेकिन अभ्रक नहीं है। कौन सा नहीं है मेरे भाई, अभ्रक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। एबोनाइट में सल्फर की प्रक्रिया मात्रा होती है। तो मेरे भाई एबोनाइट जो पदार्थ होता है उसमें सल्फर की हमें मात्रा बताना है। तो सल्फर की मात्रा जो होती है 30 से दोस्त 40% होती है। कितनी होती है, 30 से 40% मेरे भाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ है। ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ है मेरे भाई। तो ठोस चालक की अपेक्षा जो आदर्श चालक का लाभ है मेरे भाई, वो होता है अधिक लचीलापन होता है। कैसे होता है, अधिक लचीलापन होता है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताइए। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए बोला जा रहा है अचालक पदार्थ यानी इंसुलेटेड मटेरियल के तापमान गुणांक, ठीक है, का मान खाली स्थान होता है। तो मेरे भाई अचालक पदार्थ यानी इंसुलेटेड मटेरियल के तापमान का जो गुणांक होता है मेरे भाई, वो होता है ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है दोस्त, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे होता है, ऋणात्मक होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है पीवीसी अचालक खालिस्तान वर्ग से संबंधित है। तो मेरा भाई पीवीसी, ठीक है, पीवीसी दोस्त जो अचालक है, यानी दोस्त कुचालक हम इसे बोलते हैं। अगर आपसे पीवीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए आपसे, तो आपको बताना है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बताना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड दोस्त आपको बता देना है सीधा सा। पॉली दोस्त बता देना है, विनाइल बता देना है, ठीक है, विनाइल दोस्त हो जाएगा, और क्लोराइड। ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पीवीसी का दोस्त अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीवीसी अचालक के वर्ग संबंधित है दोस्त, किस वर्ग से संबंधित है। तो ये संबंधित है द्वितीयक चालक अचालक किससे संबंधित है, किसमें, द्वितीय अचालक से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा आपका, बोला जा रहा है कि विद्युत रोधक पदार्थ अचालक का मूल गुण होना चाहिए। दोस्त अचालक पदार्थ है तो उसका मूल्य गुण क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका मूल्य गुण ये होना चाहिए, कुछ में उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, अचालक पदार्थ का गुण उसमें मौजूद होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। बोला गया सभी तत्वों को खालिस्तान एवं वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो सभी तत्वों को मेरे भाई धात्विक एवं अधात्विक वर्गों में दोस्त विभाजित किया जाता है। जो सभी तत्व होते हैं मेरे भाई, उनके धात्विक और अधात्विक वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा गुण प्रॉपर्टी अचालक पदार्थ में नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा गुण जो है वो अचालक पदार्थ में दोस्त नहीं होना चाहिए। उत प्रतिरोध होना चाहिए, ऊष्मा को विकसित करने का योग्य होना चाहिए, ठीक है, और सुदृढ़ होना चाहिए, यानी दृढ़ मजबूत होना चाहिए, निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दोस्त ये पदार्थ जो है, ठीक है, अचालक पदार्थ का दोस्त ये गुण नहीं होना चाहिए, निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए दोस्त, उसमें होना चाहिए उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा लचीला अचालक फ्लेक्सिबल इंसुलेटर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, फ्लेक्सिबल इंसुलेटर कौन सा नहीं है। कागज मेरे भाई फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। कॉटन टेप भी दोस्त फ्लेक्सिबल है, रेजिन भी फ्लेक्सिबल है, फाइबर दोस्त फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसके आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए बताइए दोस्त इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताना है आपको। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा? मेरे भाई ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो घटता है? तो ये हमारा होता है कार्बन। कैसा होता है? कार्बन दोस्त ये पदार्थ होता है जिसका हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध जो है वो घटता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। अच्छे अचालक नींद में से कौन सा गुण होना चाहिए? अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए मेरा भाई? तो इसमें ये गुण होना चाहिए, सुंदरता का गुण होना चाहिए, तन्यता का गुण होना चाहिए, घातवर्धनीयता का गुण होना चाहिए। यानी ये सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? मेरे भाई कौन सा पदार्थ जो है विद्युत का सुचालक है? सुचालक यानी है कि उसमें दोस्त करंट प्रवाहित हो जाए, यानी विद्युत का कुचालक होना चाहिए, वो विद्युत का सुचालक होना चाहिए, है ना। तो रबर दोस्त विद्युत का क्या है? कुचालक है। एबोनाइट भी विद्युत का क्या है दोस्त? कुचालक है। बैकेलाइट भी दोस्त है प्लास्टिक, ये भी विद्युत का कुचालक है। लेकिन जो तांबा होता है मेरे भाई, तांबा का वायर हम बनाते हैं, क्या है? विद्युत का दोस्त सुचालक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है मेरे भाई? चलिए, बोला जा रहा है अर्धचालक पदार्थ के रूप में इनमें से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मेरे भाई अर्धचालक की बात किया जाए तो आपके दिमाग में सीधा डायरेक्ट आना चाहिए सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दोस्त सिलिकॉन दिया गया है, लेकिन जर्मेनियम दिया गया है। सिलिकॉन इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोस्त ये दोनों क्या हैं? अर्धचालक पदार्थ हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना मेरे भाई। सिलिकॉन की जगह में अगर जर्मेनियम होता है तो मेरे भाई आपको जर्मेनियम टिक लगा देना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, और ये दोस्त ठीक है, अर्धचालक घटक की विशिष्ट प्रचालन स्थितियों के अधीन अर्धचालक की चालकता महत्वपूर्ण है। अर्धचालक के तापमान में परिवर्तन की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई, चालकता तापमान से बढ़ती है। मेरे भाई जो चालकता होती है वो तापमान से क्या होती है? बढ़ती है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और ये दोस्त लास्ट क्वेश्चन था, 37 क्वेश्चन दोस्त इस यूनिट में दोस्त आपके लिए करवाया हूँ। अगली यूनिट मेरे भाई होने वाली है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। तो अगली यूनिट क्या होने वाली है? वैद्युतिक केबल्स एवं दोस्त सोल्डरिंग होने वाली है, ठीक है। ये हमारी अगली यूनिट होने वाली है। तो मेरे भाई 37 में आप कितना दोस्त सही किए हैं? 37 में कितने आप सही किए हैं ये कमेंट में दोस्त आपको बताना है। और वीडियो कैसी लगी दोस्त ये भी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक प्यारा सा दोस्त आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई कब करेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।